हेलो स्टूडेंट्स, आज लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट बिट आज हम देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म। देखो, हम लोगों ने ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम लिविंग उसे कहेंगे जो ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, जिसमें कॉन्शियसनेस होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरैक्शन होगा और इमर्जेंस होगा। इससे पहले हमने ग्रोथ देखा है, रिप्रोडक्शन देखा है और आज हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी। हमारे बॉडी में हर एक रिएक्शन जो भी हो रही है, जहां पर केमिकल्स का इंटरेक्शन हो रहा है या फिर कुछ केमिकल्स का टर्नओवर हो रहा है, जिसमें फॉर्म बदल रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है, उन सारी रिएक्शन के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। आपको मालूम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब वहां पर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो लिविंग है लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, या फिर नॉन लिविंग है लेकिन मेटाबॉलिज्म है। मतलब मेटाबॉलिज्म ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइन कैरेक्टर है। अब तक हमें ना ग्रोथ हम लोगों ने कहा कि डिफाइनिंग फीचर है, ना रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि उन दोनों में भी हमको कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं। इसीलिए हम लोग लास्ट पॉइंट में लिखने वाले डिफाइनिंग फीचर है क्या, तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेटली यस, इट इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको याद रखना है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर अब कोई ऐसा एमसीक्यू आता है कि कौन से डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक है दैट इज कॉन्शियस, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म। क्योंकि इनमें हमको कोई एक्सेप्शन मिलता नहीं है। चलिए, तो ये हुआ मेटाबॉलिज्म। बॉडी में होने वाले सारे रिएक्शन का सम टोटल मतलब मेटाबॉलिज्म होता है। आगे, अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है, तो यहां पर हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन के दो टाइप्स मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो चीजों को मिलकर हो सकता है। हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शन जो है वो एनाबॉलिक है, उसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे, और कुछ रिएक्शन है जो कैटाबॉलिक है, जिनको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। इस फिनोमेनन को हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर फॉर्म मेटाबॉलिज्म। क्या देखो, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एडिशन, मतलब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टू स्मॉल पार्टिकल्स और टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, कंस्ट्रक्ट टुगेदर, तो वहां पर एक बड़ा मॉलिक्यूल हमको मिलेगा जो कि उसका प्रोडक्ट होगा। देखिए, जैसे कि A प्लस बी ये फॉर्म करेगा C। यहां पर हमको एडिशन मिल रहा है, छोटा A और दूसरा मॉलिक्यूल छोटा B, ये दोनों मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि C होगा, जो कि उसका प्रोडक्ट होगा और वो साइज में बड़ा होगा। इसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन होता है। ध्यान रखने के लिए देखो, A फॉर एनाबॉलिज्म, A फॉर एडिशन। यहां पर देखो, अगर CO2 है प्लस H2O है, CO2 प्लस H2O ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सम पिगमेंट्स, तो यहां पे हमको मिलता है C6H12O6, और ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ये हुआ एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन है, कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग। हम लोग समझने के लिए लिखेंगे ये कटिंग है, मतलब यहां पर ब्रेकडाउन होता है। यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, यहां पर ब्रेकडाउन होगा। देखिए, जैसे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है C, इसका उल्टा हो जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल C जब ब्रेक होता है तब हमको A प्लस बी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। देखिए, हमारे बॉडी में या प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, जहां पर हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं और ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद उसका कन्वर्जन CO2
प्लस H2O और हमको इसमें से मिलेगी एनर्जी। मतलब बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होके दो छोटे मॉलिक्यूल मिले, मतलब यहां पर बड़ा मॉलिक्यूल कट हुआ। कट हुआ मतलब कैटाबॉलिज्म हुआ। ये तो हमारे बॉडी में चलते रहता है, कुछ अलग अलग। देखो फिर यहां पर एनाबॉलिज्म में वेरियस अमाइनो एसिड्स व्हेन दे आर कंबाइंड बाय द डिहाइड्रेशन मेथड, तो यहां पर प्रोटीन बन जाएगा। सो दो छोटे छोटे अमाइनो एसिड जो मोनोमर्स है वो एक बड़ा प्रोटीन बना रहे, मतलब वो हो गया एनाबॉलिज्म। एक बड़ा प्रोटीन जब टूट के अलग अलग अमाइनो एसिड में ब्रेक हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म। ये तो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली चालू रहता है, इसीलिए एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर फॉर्म मेटाबॉलिज्म। और जो केमिकल्स इसमें रिएक्शन में आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म में आने वाले जो केमिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? दीज आर द कंपाउंड्स, metabolites are the compounds involved in reactions। मतलब यहां पर CO2, H2O ये मेटाबोलाइट्स हुए, ये भी मेटाबोलाइट है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है जो प्रोडक्ट बन रहा है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट दोनों भी मेटाबोलाइट्स यहां पर बनते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह से होता है, एनाबॉलिज्म भी मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म भी मेटाबॉलिज्म है। इसीलिए हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारे बॉडी का ये मेटाबॉलिज्म हुआ, या ये प्लांट में भी सेम तरह से मेटाबॉलिज्म हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म लिविंग बॉडी में तो होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो आउट ऑफ द बॉडी मतलब इन विट्रो होती है। जैसे हमें मालूम है, देखो इन वीवो का मतलब नेचुरल बॉडी, जहां पर कोई रिएक्शन नेचुरली होती है, एक्चुअल प्लेस है, उसे हम कहते हैं इन वीवो। और इन विट्रो का मतलब होता है लैबोरेटरी। मतलब इन विट्रो का मतलब हुआ आइसोलेटेड सेटअप, जो कि नेचुरल नहीं है। जैसे कि लैबोरेटरी नेचुरल नहीं है, उसको हमने बनाया है और वहां पर हम कुछ रिएक्शंस करेंगे। इसके अगर हम बात करेंगे तो देखिए, समझो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने A+B ऐसे मॉलिक्यूल्स डाल दिए और यहां पर मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है C। तो इस टेस्ट ट्यूब में होने वाली जो रिएक्शन है, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमारे मन में आता है। तब हम कह सकते कि ऐसे आइसोलेटेड एनवायरमेंट में जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, नाइदर दे आर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट दे आर। यहां पर देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये नॉन लिविंग है, सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो हमें यहां पे दिख रही है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शंस। तो हमें ये याद रखना है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म जो होगा वो लिविंग थिंग्स नहीं है। टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग नहीं है, टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है, लेकिन वहां पे होने वाली सारी रिएक्शंस लिविंग है। तो इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल हमें पता है। अभी यहां पर कोई एक्सेप्शन हमें मिलता नहीं है कि जो मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में हो रहा है या लिविंग है फिर भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में